Hello friend, today I am going to start algebra class start concept 1. concept है friend equation variable concept. ओके, बहुत आसान है. इसकी हेल्प से हम लोग सीजीएल और भी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे. इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सीखे थे क्या, फार्मूला और क्यूब फार्मूला. तो देखते हैं इक्वेशन वेरिएबल कॉन्सेप्ट है क्या. तो जनरली हम लोग देखते हैं फ्रेंड कि इक्वेशन में वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, है ना. वेरिएबल टर्म होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, 2 वेरिएबल होते हैं, 3 वेरिएबल होते हैं, है ना. तो इसी से रिलेटेड है. तो वेरिएबल अगर क्वेश्चन इक्वेशन इक्वेशन वन हो और 2 वेरिएबल हो, तो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, जितना इक्वेशन है ना वेरिएबल को भी उतना ही करेंगे. तो कि देख रहे हैं कितना एक्स्ट्रा है, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है. तो एक वेरिएबल जो एक्स्ट्रा है ना, इसको हम लोग 0 करेंगे, है ना. तो इक्वेशन इक्वल टू वेरिएबल हो जाएगा सिंपल सा. सपोज करते हैं a प्लस बी है इक्वल टू 1 है. इसमें 2 वेरिएबल, एक इक्वेशन है, इक्वेशन तो एक ही है ना, और वेरिएबल 2 है. 2 वेरिएबल है तो एक वेरिएबल को हम लोग 0 करेंगे. तो यहाँ से a इक्वल टू 1 आ जाएगा. ये वैल्यू जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा वहाँ पुट कर लेंगे, है ना. तो क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड. क्वेश्चन है फ्रेंड a प्लस बी इक्वल टू 0 और फाइंड करना है ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस ए बी माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर. सिंपल सा, बहुत ईजी है फ्रेंड. सॉल्व करते हैं, देखते हैं. यहाँ गिवन है क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 1. एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है. एक इक्वेशन 2 वेरिएबल. तो इसमें क्या देख रहे हैं, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा है. तो एक को हम लोग 0 कर लेंगे. तो जैसे ही हम b को 0 करते हैं, b या a किसी को भी 0 कर सकते हो, जो वैल्यू आएगा ना, a का वैल्यू आ जाएगा 1. a इक्वल टू 1 आ जाएगा. अब a इक्वल टू 1 आ जाएगा तो हम लोग इसमें पुट कर लेंगे. लेकिन उससे पहले एक और काम करना होगा. क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन है हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस का ए बी माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होल स्क्वायर. ये फाइंड करना है. तो इक्वल टू 1, यहाँ पे एक वेरिएबल अगर 0 किया तो इसमें भी एक वेरिएबल 0 करेंगे. 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा. तो अल्टीमेटली देख क्या रहा है, ए क्यू माइनस का ए स्क्वायर का स्क्वायर बच रहा है ना. और यहाँ पे इक्वल टू 1 हम लोग फाइंड किए तो ए क्यू माइनस का 1 स्क्वायर का 1 स्क्वायर. तो बचेगा क्या, 1 माइनस 1 कैंसिल होकर 0. तो आंसर हमारा 0 हो जाएगा. तो आप लोग देख सकते हैं इसके हेल्प से क्वेश्चन को हम लोग कितनी इजी वे में हम लोग सॉल्व कर लिए. तो आंसर 0 होगा. ओके फ्रेंड, आंसर जो आया 0 होगा. और भी क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग सॉल्व करेंगे. ओके फ्रेंड, तो देखते हैं क्वेश्चन है क्या. गिवन है a प्लस बी इक्वल टू 1, है ना. इसमें भी एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है. तो इसमें एक जो है ना, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है. तो a को हम लोग 0 कर लेंगे. जब b को हम लोग 0 करते हैं तो a इक्वल टू 1 आ गया. a इक्वल टू 1 आ गया. तो क्वेश्चन में गिवन क्या, क्वेश्चन है a4 प्लस b4 माइनस का ए क्यू बी क्यू माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए बी. सिंपल सा क्वेश्चन में जब गिवन जो था उसमें b इक्वल टू 0 कहते तो इसमें भी 0 करते हैं. ये 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 तो पूरा टर्म 0, तो ये भी 0 हो जाएगा. तो बचा क्या, a4 माइनस ए क्यू. यही तो बचा. पुट करते हैं, 1 आया, 1 4 माइनस 1 क्यू 1 माइनस 1. यहाँ भी 0 आंसर आएगा. तो 0 ये हमारा आंसर हो जाएगा. ओके, आप लोग देख सकते हैं कि कितना इजी वे में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वेरिएबल और कॉन्सेप्ट से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं. देखिए कितने इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 3. एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है. 2 वेरिएबल का मतलब x बाई 2 वेरिएबल है. तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है फ्रेंड, एक एक्स्ट्रा है. मतलब एक इक्वेशन तो एक ही
वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन एक एक्स्ट्रा है, तो एक को हम लोग जीरो कर लेते हैं। y इक्वल टू जीरो करते हैं, तो y इक्वल टू जैसे ही जीरो करते हैं तो a का वैल्यू x का वैल्यू 3 आ जाएगा। ओके, x इक्वल टू 3 आएगा। क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, तो क्वेश्चन में फाइंड करना है फ्रेंड एक्स क्यू एक्स प्लस 1 प्लस वाई क्यू वाई प्लस 1 प्लस 29 एक्स वाई माइनस का 4 एक्स वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो y इक्वल टू जीरो किया तो यहाँ भी y इक्वल टू जीरो करते हैं। y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो, मतलब ये पूरा टर्म जीरो हो गया। y इक्वल टू जीरो, पूरा टर्म जीरो हो गया यहाँ से। तो यहाँ से सिर्फ देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना, और ये 4 टू ज़ा मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 4 हो जाएगा। ओके, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स क्यू अल्टीमेटली बचेगा क्या, एक्स क्यू एक्स प्लस 1 बच रहा है, ये पूरा इधर बचा ही नहीं, इधर तो बचा ही नहीं, और यहाँ जो बचा माइनस का 4 इंटू माइनस का 2 स्क्वायर, यही तो बच रहा है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं 4, ये प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई 4, और यहाँ अगर x इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं 3 जा 9, सॉरी फ्रेंड ये 27 होगा, और ये 3 प्लस 4 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 7 4 जा 28, 2 कैरी 2 जा 8 19 110, ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, और ये 4 4 जा 16, ये तो आया। सॉल्व करेंगे, ये 4 4 जा 16 ये हुआ, तो 100 से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा फ्रेंड, और ये 9 92। तो ऑप्शन में देख सकते हैं 90 जो है हमारा आंसर है। हाँ, देख सकते हैं कितना इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व है, बहुत आसान है। कितना भी हार्ड क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में अगर इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है ना, तो सारा क्वेश्चन बहुत इजी वे में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फ्रेंड एक्स प्लस 3y प्लस का 2 इक्वल टू 0। एक ही इक्वेशन दिख रहा है, एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल, तो यहाँ भी एक एक्स्ट्रा है, तो जीरो करेंगे, एक को जीरो करेंगे, तो y इक्वल टू जीरो, यहाँ भी y इक्वल टू जीरो जैसे ही करते हैं, y इक्वल टू जीरो करते हैं तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो x इक्वल टू -2 आ जाएगा, क्योंकि -2 को उधर ले जाएंगे तो जीरो आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड मुझे करना है यहाँ पे एक्स क्यू प्लस का 27y क्यू प्लस का 8 माइनस 18y, ये फाइंड करना है। और एक y जीरो किया तो यहाँ भी जीरो करते हैं, ये टर्म जीरो तो ये पूरा टर्म जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। तो एक्स क्यू प्लस का 8 बचाइए, और q का वैल्यू माइनस एक्स का वैल्यू -2 है, पुट करते हैं यहाँ पे -2 का होल q और प्लस का 8, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, लेकिन साइन माइनस का होगा, लेकिन ऑड पावर इसलिए माइनस का होगा, तो +8 कैंसिल हो जाएगा। आंसर आप देख सकते हैं कि -1। ओके फ्रेंड, और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन गिवन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 13। यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 इक्वेशन है ना। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया फ्रेंड, 2 इक्वेशन है, वेरिएबल ए बी सी 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल का मतलब आप देख सकते हैं ए बी सी 3 वेरिएबल इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन 2 इक्वेशन, तो यहाँ भी तो एक एक्स्ट्रा है, यहाँ भी एक एक्स्ट्रा है ना, एक एक्स्ट्रा है, तो एक को हम लोग जीरो कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, एक एक्स्ट्रा है तो एक को जीरो कर लेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को भी। तो जैसे ही एक इक्वेशन को हम लोग जीरो करते हैं,
सॉरी फ्रेंड, जैसे ही एक इक्वेशन को जीरो करेंगे तो होगा क्या, एक इक्वेशन को जीरो करेंगे तो देखेंगे क्या, इक्वेशन में गिवन था ये, एक इक्वेशन को जीरो करते हैं, सॉरी एक एक्स्ट्रा जिसको जीरो करते हैं तो हम लोग किसी एक को जीरो कर लेते हैं, सी इक्वल टू जीरो कर लो। जब ये सी इक्वल टू जीरो हुआ तो इसमें भी सी है, ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं क्या निकला, ए प्लस बी इक्वल टू 6 और ए बी इक्वल टू 13, ये निकला। ये अल्टीमेटली रिजल्ट निकला है। अब ये इस वैल्यू का यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में गिवन है बी सी बी प्लस सी, सी ए सी प्लस ए और ए बी ए प्लस बी प्लस का 3abc, ये इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग सी इक्वल टू जीरो किए हैं सब में, तो यहाँ भी सी इक्वल टू जीरो करते हैं, तो ये भी सी इक्वल टू जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये सी इक्वल टू जीरो, ये जीरो है तो ये कंप्लीट, ये भी पूरा जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। और यहाँ ये तो सी है तो सी से सारे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जीरो, तो अल्टीमेटली बचा क्या, ये सी का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो ए प्लस बी, ए बी इंटू ए प्लस बी, इसका वैल्यू फाइंड करना है। एज इट इज़ वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए का वैल्यू ये देखिए, ए प्लस बी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं क्या, 6, और ए बी का वैल्यू 13 है, तो 13 इंटू ए प्लस बी 6। ओके फ्रेंड, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई 13 6 जा 78 होता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ देख सकते हैं आप 78 आंसर है। ओके फ्रेंड, इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है। गिवन क्या है, यहाँ भी देखिए 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो एक एक्स्ट्रा है वेरिएबल, तो हम लोग एक को जीरो कर लेंगे, किसी को भी जीरो कर सकते हैं। यहाँ से सी इक्वल टू जीरो ही करते हैं, ठीक है। इक्वेशन गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, सॉरी 6 है ना, तो सी इक्वल टू जीरो की, तो ए प्लस बी इक्वल टू 6 निकल के आया। सेकेंड इक्वेशन में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 34, यहाँ से भी सी इक्वल टू जीरो करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 34, ये निकल के आया। तो फर्स्ट ये निकला, सेकंड ये निकला। अब इसका यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जो क्वेश्चन था ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन में फाइंड करना था, ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 3abc, सी इक्वल टू जीरो किया तो यहाँ भी सी इक्वल टू जीरो करते हैं, 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 है ना। जब सी इक्वल टू जीरो किया तो यहाँ क्या बचा, ए बी स्क्वायर, ये तो पूरा खत्म हो गया, ये वाला टर्म खत्म हुआ, तो यहाँ से बचेगा क्या, ये अंदर जाएगा तो बी स्क्वायर, ये तो पूरा खत्म ही हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये जीरो हो गया तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा पूरा, बस यही है। यहाँ से ए बी कॉमन लेते हैं, यही तो इसी का वैल्यू फाइंड करना है, ए बी कॉमन निकालते हैं तो बचा क्या, बी प्लस ए, मतलब ए बी इक्वल टू ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। और हम लोग फाइंड किए ए बी इक्वल टू 6, ये फाइंड किए। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गिवन है क्या, यहाँ पे ए स्क्वायर, लेकिन ऐसे सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू 6 है, ए स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर बनाएंगे, तो हम लोग इस इक्वेशन को स्क्वायर कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, सिंपल सा। अब हम गिवन हम लोग को वैल्यू क्या पता चला है, ए प्लस बी इक्वल टू 6 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या निकाला है, 34, यही तो निकाले है ना, हाँ 34 निकाले। और अल्टीमेटली हम लोग के पास बचा क्या है, सबको सॉल्व करने के बाद जो बचा है ना, ये ए बी इंटू ए प्लस बी, ये निकालना, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो ए बी तो पता है, लेकिन ए बी नहीं पता, तो हम लोग सॉल्व ए बी फाइंड करेंगे पहले कि ए बी निकलेगा कैसे। तो इसको स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड, ठीक है। तो
ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab इक्वल टू 36। अब यहाँ से ये वैल्यू पता है ए, तो इसको पुट कर लेते हैं 34 और प्लस का 2ab इक्वल टू 36 है ना। 36 माइनस 34 कर लेते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं तो ये ट्वाइस ऑफ ab। ab इक्वल टू क्या निकलेगा यहाँ से 2/2, तो ab इक्वल टू 1 निकल गया। तो अब ईजी है ab, मुझे ab पता है, ab a प्लस बी पता है, ab पता हो गया तो ab इक्वल टू 1 पुट कर लो 1 और ab 6 इक्वल टू 6 आंसर। ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि 6 आंसर है। ओके फ्रेंड, 6 है। और भी क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। a इक्वल टू 11 माइनस बी माइनस सी है, तो इसको सही से कर लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 11 हो गया। और इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी एक्स स्क्वायर 111। दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा है तो जीरो करेंगे। किसको जीरो करें, सी को जीरो करते हैं। ये जीरो हुआ, ये भी जीरो हुआ। तो a प्लस बी इक्वल टू 11 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 111। ये अल्टीमेटली मुझे वैल्यू मिल गया। अब इस वैल्यू को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में फ्रेंड देखते हैं फाइंड करना है ए प्लस बी सी इंटू सी प्लस बी प्लस का 3abc, ये है। और भी है यहाँ पे, सॉरी ये छूट गया, प्लस का सी प्लस ए। सी इक्वल टू जीरो किया तो इसको यहाँ भी सी इक्वल टू जीरो करते हैं। सी इक्वल टू जीरो मतलब ये पूरा टर्म जीरो, सी इक्वल टू जीरो ये पूरा टर्म जीरो, सी इक्वल टू जीरो ये पूरा टर्म जो, तो बचा क्या, ए बी इंटू ए प्लस बी। बिल्कुल सिमिलर सा चीज़ यहाँ भी आ गया, यहाँ भी सिमिलर सा चीज़ आ गया। और हम लोग के पास है ए प्लस बी और ए स्क्वायर बी, तो इसको स्क्वायर कर लो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 111, जो लास्ट क्वेश्चन में हुआ था ना। ए बी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या निकलेगा, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 121 होता है 11 का स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू क्या पता है, ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मुझे पता है, इसका वैल्यू पता है 111 प्लस का ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस इक्वल टू 121 है ना। तो 2ab इक्वल टू क्या हो जाएगा, 121 माइनस 111। सॉल्व करेंगे तो 0 1 10 आ गया। तो ए बी इक्वल टू क्या निकलेगा, 5। तो देख सकते हैं यहाँ पे ए बी इक्वल टू 5 पता है मुझे और ए बी तो पता ही है, तो सिंपल से यहाँ पुट कर लेते हैं। ए बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई ए प्लस बी 11 55 आंसर। ऑप्शन में देखो 5 आंसर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फ्रेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, आसान भी है, जो प्रीवियस एग्जामों में पूछा गया है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 1। ये गिवन है, एक ही इक्वेशन है और फाइंड करना है। सिंपल सा एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। अब तो आसान हो गया ना फ्रेंड। एक एक्स्ट्रा है तो इसको जीरो कर लेंगे। किसको जीरो करते हैं, बी इक्वल टू जीरो कर लेते हैं। जैसे ही बी इक्वल टू जीरो करते हैं
ये 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये पूरे पे है, ये पूरे पे है फ्रेंड, तो ये भी b इक्वल टू 0 हो जाएगा, b इक्वल टू 0 हो गया। अल्टीमेटली देख क्या आ रहा है, ए स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट खत्म तो a इक्वल टू 1 निकल के आएगा। और यहाँ भी a स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 है ना, तो यहाँ से भी a इक्वल टू 1 ही होगा, है ना। तो a यहाँ का और एक यहाँ का, तो मतलब a 1 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, मतलब a प्लस a इक्वल टू 1, तो ट्वाइस a इक्वल टू 1, इट मीन्स a इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब फाइंड करना है मुझे, फाइंड करना है 1 माइनस a का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस b स्क्वायर। तो b इक्वल टू 0 किया तो 1 माइनस a स्क्वायर का ही तो वैल्यू फाइंड करना है, और a का वैल्यू हम लोग हाफ निकाले हैं, 1 माइनस हाफ का स्क्वायर 1 माइनस 4, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 4, मतलब 3/4 आंसर आएगा। ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन भी उसी पे बेस्ड है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में सॉल्व करिएगा। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क है, सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताना है। ठीक है, अगर नहीं सॉल्व होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।